नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और राजस्थान से खबर आ रही है। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने एक राजनीति खेलने की कोशिश की थी और ये कहा था कि वसुंधरा राजे जो कुछ राजस्थान में हो रहा है उससे खफा है, बीजेपी से नाराज है। उसके बाद वसुंधरा राजे दिल्ली आई थी और दिल्ली में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और स्पष्ट कर दिया कि वो पार्टी के साथ हैं। सावन का महीना चल रहा था, इसलिए वो पूजा वगैरह की वजह से अपने घर पर थी और अब पार्टी के हर फैसले के साथ वो खड़ी हुई हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उनकी चुप्पी को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई और उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की गई है, जो कि गलत है। सीधे तौर पर आज वसुंधरा राजे ने जो कुछ कहा है वो अशोक गहलोत की उस चाल की हवा निकालने वाला है, जिसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि राजेंद्र राठौर हो या फिर सतीश पूनिया, ये वसुंधरा राजे को विश्वास में लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार को गिराने का खेल खेला जा रहा है। लेकिन अब जब वसुंधरा राजे ने इस पूरे मामले पर दूसरी बार बोला है, एक बार उन्होंने पहले भी बोला था और बाद में फिर से कहा था अशोक गहलोत ने, जिसका जवाब गजेंद्र शेखावत ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जो चुप्पी है उसके गलत मीनिंग न निकाले जाएं। कई बार चुप्पियां शब्दों से ज़्यादा मारक होती हैं और आज जब चुप्पी के बाद में ये बात कही है वसुंधरा राजे ने, तो उसका सीधा मतलब है कि काले जादूगर का खेल राजस्थान में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तब एक और बड़ी खबर है, प्रशांत बैरवा नाम के अशोक गहलोत के विधायक ने जो कहा है वो अशोक गहलोत की नींदें उड़ाने वाला है। उन्होंने ये कहा है कि सचिन पायलट के साथ जितने विधायक आज हैं वो उनकी संख्या 40-45 के करीब है। हम कम से कम 45 लोग हैं जो सचिन पायलट का समर्थन करते हैं। अभी कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं जिसकी वजह से उनके साथ कम विधायक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में कम से कम 45 विधायक थे। अब अगर इस बात को सीपी जोशी की उस बात से जोड़ लिया जाए जो उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के साथ की थी और उसमें कहा था कि मार्च में अगर 30 विधायक जा रहे थे और अगर इस बार भी 30 विधायक चले जाते तो सरकार बचा पाना बहुत मुश्किल था। हम लोग हल्ला करता रह जाते लेकिन सरकार नहीं बचती। और अब प्रशांत बैरवा ने स्पष्ट कर दिया है कि अशोक गहलोत गुट में मैं जरूर हूं, लेकिन फिर भी मेरे दिल में सचिन पायलट के प्रति जो इज्जत है वो कभी कम नहीं हो सकती है। ये सीधा संकेत है कि कम से कम 15 से 20 विधायक ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के बाड़ाबंदी में बैठे हुए हैं, जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर सचिन पायलट से हमदर्दी रखते हैं। और जो बात गोविंद सिंह डोटासरा के सामने उन्होंने कही है उसके भी कई मायने हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के होते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही जो अशोक गहलोत को खुश करने वाली हैं। लेकिन जो मेन बात उन्होंने कही है कि 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त था सचिन पायलट को, ये अब अशोक गहलोत की नींदें उड़ाने वाला है, क्योंकि आने वाले जो 10 दिन हैं उसी में तय होना है कि अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। दूसरी तरफ 6 विधायकों को लेकर हाई कोर्ट में मामला पहले से अटका हुआ है। 8 तारीख को हाई कोर्ट के पास नोटिस का जवाब जाना है और 11 तारीख को उसके ऊपर हाई कोर्ट फैसला लेगा। वही दूसरी तरफ जिस तरीके से सीपी जोशी की भूमिका इस पूरे मामले में रही है वो सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार के पक्षधर होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह रही कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह से सीपी जोशी और कांग्रेस पार्टी को झिड़कियां मिली, वहां से करारे झटके मिले। लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत को ये लगता है कि जैसे उन्होंने 2 बार सरकार चला ली थी 5-5 साल की, उसी तरीके से वो इस बार भी अपने जादू को दिखाते हुए कांग्रेस की सरकार को बचा ले पाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों के खिलाफ वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि विधायकों के रेट बढ़ गए हैं, कभी वो कहते हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि उन्हें न तो विधायकों के ऊपर विश्वास है और ना ही खुद के ऊपर विश्वास है। क्योंकि अगर व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास होता है तब भी वो बातें कम करता है, काम ज़्यादा करता है। पिछले 1 महीने से राजस्थान की सरकार काम नहीं कर रही है, ज़्यादातर मंत्री बाड़ाबंदी में कैद हैं और मुख्यमंत्री भी अपने कार्यालय जाने की बजाय विधायकों को जोड़ने तोड़ने में लगे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से घिरती हुई है और घिरती हुई नजर आ रही है।
दूसरी तरफ जो 4 विधायक हैं प्रशांत सिंह बैरवा जिनका जिक्र कर रहे थे, वो पहले मानेसर थे, मानेसर से अशोक गहलोत के साथ आ गए, लेकिन उनकी जो अब राय आ रही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि अशोक गहलोत जो कोशिश कर रहे थे कि विधायक आपस में बात न करें, कोई भी संदेश सचिन पायलट की तरफ से उनके जो विधायक हैं, जो बाड़ाबंदी में विधायक हैं या उनके जो कैद में विधायक हैं, उनके पास नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन प्रशांत बैरवा ने जो कुछ कहा है उससे तो ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि सचिन पायलट के लिए इस बाड़ाबंदी में भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर सचिन पायलट गुट के लिए समर्थन हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशांत बैरवा ने यह भी कहा कि वो विधानसभा के अंदर अशोक गहलोत को ही समर्थन देंगे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है। ये जिस तरीके की बातें हैं इसी को राजनीति कहते हैं और इसी को आप दूसरे शब्दों में कूटनीति भी कह सकते हैं कि एक तरफ व्यक्ति ये भी कह रहा है कि मैं आपके ही साथ हूं और दूसरी तरफ आपके दुश्मन की तारीफ भी कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर जो व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन की तारीफ कर सकता है वो आपके प्रति नहीं बल्कि आपके दुश्मन के प्रति ज़्यादा वफादार है। और इसी वफादारी का संदेश देकर प्रशांत बैरवा ने यह भी कह दिया है कि चाहे प्रशांत बैरवा हो या उनके साथ के दूसरे जो विधायक हैं, खासकर गुर्जर विधायक जिनको के पार्टी में टिकट ही सचिन पायलट की वजह से मिला था या पार्टी में मंत्री पद जैसा कि प्रताप सिंह खचरियावास के केस में हुआ था, तो ये सभी के सभी सचिन पायलट के साथ हमदर्दी रखते हैं। और हो सकता है कि अगर नौबत पड़ी और विश्वास मत रखा गया विधानसभा के अंदर तो ये लोग पाला बदल सकते हैं या फिर ये लोग अनुपस्थित भी रह सकते हैं। अब चूंकि अनुपस्थित रहने पर अयोग्यता का नोटिस जारी हो सकता है, लेकिन उसकी नौबत आएगी या नहीं आएगी ये 11 तारीख को ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा, जब बसपा के विधायकों को अगर वापस बसपा में दे दिया जाता है और उनके ऊपर बसपा की व्हिप लागू हो जाती है तब निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और शायद वो विधानसभा का सत्र जो उन्होंने बुलाया है उससे पीछे भी हट सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रशांत बैरवा ने कहा है, प्रशांत बैरवा तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अशोक गहलोत के साथ हैं, वो सचिन पायलट के साथ थे लेकिन अभी इनके साथ है। लेकिन बाकी के जो विधायक हैं जिनकी संख्या 25 से ज़्यादा है, उस 45 का जो पूरा का पूरा एक गुट था उसमें से 25 विधायकों के मन में क्या चल रहा है, अगर उनमें से 10 विधायक भी अभी भी खुलकर सचिन पायलट के साथ आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर विश्वास मत में अशोक गहलोत की हार तय है। और अशोक गहलोत को अब यह समझना पड़ेगा कि वो जादू से इन सभी 25 विधायकों के मन के अंदर क्या है उसको जान लें। अगर वो ऐसा कर पाने में कामयाब नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी हार लगभग तय हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से हरिराम चौधरी ने कहा था कि करीब 1 दर्जन विधायक अभी भी अशोक गहलोत के साथ ऐसे हैं जो हमारे पास आने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशांत बैरवा और उनके साथ के लोगों का जो कहना है उसके हिसाब से तो ये 2 दर्जन से ज़्यादा दिखते हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 101 का बहुमत चाहिए, लेकिन उसमें से अगर 19 विधायकों को निकाल दीजिए सचिन पायलट और उनके साथ वाले 4 निर्दलीय तो ये हो जाते 23 और 23 के अलावा 75 विधायक भारतीय जनता पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी के हैं। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा 98 बैठता है। एक सीपी जोशी का वोट अलग हो जाएगा, ये 99 होते हैं, बचते हैं 101। और अब अगर इन 101 में से 1 दर्जन जैसा कि हरिराम चौधरी ने कहा या फिर 2 दर्जन जैसा कि प्रशांत बैरवा ने कहा वो अलग हो जाते हैं तो फिर आंकड़ा रह जाएगा 80 के आसपास और 80 से बहुमत साबित नहीं होता है। फिर अगर सीपी जोशी अयोग्यता का नोटिस भी जारी कर देते हैं, अयोग्य भी हो जाते हैं विधायक, उसके बावजूद सरकार नहीं बच पाएगी। इसके अलावा जो 6 विधायक हैं बीएसपी के, उनको भी अगर जोड़ दिया जाए तो बहुमत का आंकड़ा तो अब सरकार के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो संख्या है वो 105 से ज़्यादा इस समय दिखाई दे रही है। हालांकि ये बढ़ सकती है, अगर 1 दर्जन आते हैं तो और बढ़ जाएगी, 2 दर्जन आते हैं तो और बढ़ जाएगी। और ऐसा लगता है कि इस बार जो जादूगर है वो फंसता हुआ नजर तो बहुमत अब अशोक गहलोत के पास में नहीं है और जादूगर को अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि जादूगर को अब जमूरों ने मात दे दी है। लेकिन अशोक गहलोत जैसा कि वो पहले दिन से दिखा रहे हैं, उनकी भाषा बदल गई थी, उनके जो तेवर थे वो बदल गए थे और उसमें जो खींच दिखाई दे रही थी, जो बौखलाहट दिखाई दे रही थी वो वही थी जब कोई व्यक्ति हार रहा होता है तो वो गाली गलौज करने लगता है, अपने ही लोगों से लड़ने लगता है और अपने के जो आसपास जो कुछ भी होता है उसको तोड़ फोड़ करने लगता है। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत अपनी हार को आसन्न देखकर इस तरीके की हरकतें कर रहे थे और 1 महीने में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं, अगर उन बयानों
पर गौर किया जाए। वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं कि ये घोड़ों की जो बिक्री हो रही है उसको रुकवाइए, हॉर्स ट्रेडिंग को रुकवाइए। फिर वो कहते हैं कि आपके मंत्री ऐसा कर रहे हैं, वो मंत्रियों के खिलाफ केस चलवाते हैं। फिर वो केस को वापस लेते हैं, एसओजी की जांच को वापस लेते हैं, जो सैंपल लेने की बात कर रहे थे बॉयज के, उन सैंपल्स को वापस लेते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि अशोक गहलोत की हार को और उनकी जो खींच है उसको दिखाते हैं। और ऐसा लगता है कि शायद अब 14 अगस्त को सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 11 तारीख को यह फैसला आ जाता है कि बसपा के विधायक बसपा में ही रहेंगे, वो कांग्रेस के नहीं माने जाएंगे, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत सत्र बुलाने से कभी भी पीछे हट सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।